नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम इन वीडियो में बात करेंगे आपके जून राशि के मासिक राशिफल की और बताएंगे कैसा रहने वाला है जून का महीना आपकी राशि के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी भी है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की और इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। आपके करियर के दृष्टिकोण से यह मिश्रित समय रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति होने से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां हर प्रकार से सहयोग देंगी। नौकरी में तबादले का योग है, लेकिन तबादला आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को स्वयं के बर्ताव पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल के कर्म क्षेत्र में होने से आप क्रोध या आवेश में आकर नौकरी में समस्या खड़ी कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस दौरान आपकी सीनियर्स से कोई तनातनी ना हो। अपने काम को जिम्मेदारी और समय पर पूरा करें। आपके सहयोगी आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप धैर्य बनाए रखें। माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। माह के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबार को फायदा होगा। बिजनेस में महीने का उत्तरार्ध लाभप्रद रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्राओं का योग है और कुछ जातक विदेश जा सकते हैं। ऐसी यात्राओं से बिजनेस में सफलता मिलेगी और नए संपर्क स्थापित होने से अच्छा लाभ होगा। आपको सलाह है कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं ना बनाएं। अगर आप नए क्षेत्र में कारोबार बढ़ा रहे हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ाना फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं अब आपकी शिक्षा की। तो यह माह कुछ परेशानीजनक हो सकता है। पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति होने से मन में चल रही दुविधा और बढ़ेगी। दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ महसूस होगा। राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर होने से और भी मन विचलित रहेगा। बार बार विषय को बदलने का मन करेगा। इस दौरान आपको खासकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार मन निराश हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में आप गलत फैसला कर सकते हैं। कुछ लोगों को गलत सलाह से भी कुछ जातक पढ़ाई लिखाई से दूर जा सकते हैं। हमारी आपको यही एडवाइस है कि घर के बड़ों की बात सुनें और उसको समझने की कोशिश भी करें। माह के पूर्वार्ध में पंचम पर शुक्र की दृष्टि और ज्ञान कारक ग्रह बृहस्पति के अपनी राशि में दशम भाव में होने से परिस्थितियां अनुकूल होंगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए उत्तम फल मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। स्कूल में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। विदेशी शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की इच्छा पूर्ति होगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के मिथुन राशि में आने से उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को मनचाहे विषय और मनपसंद संस्थान में पढ़ने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। मिथुन राशि के लिए पारिवारिक दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। माह के उत्तरार्ध में एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से यह समय पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। कई नई समस्याएं पैदा होंगी और कोई पुराना विवाद एक बार फिर से उभरेगा और उसकी वजह से तनाव होगा। इस दौरान बड़े बुजुर्गों की नाराज़गी भी सामने आ सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में भी परेशानी बढ़ सकती है। आपको सलाह है कि परिवार से सदस्यों से बेहतर संवाद बनाए रखें। सदस्यों को अपनी ओर अच्छी भावना से परिचित कराएं और निष्पक्ष रहें। अगर आपका बर्ताव ठीक रहा तो दूसरे सदस्य धीरे धीरे ही सही आप पर भरोसा करने लगेंगे। माह के उत्तरार्ध में तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ होने से भाई बहनों से उत्तम संबंध रहेंगे। गलतफहमी दूर होने से मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। इस दौरान आपको भाई बहनों से लाभ की संभावना है। वे आपके हर काम में सहयोग करेंगे और माह के उत्तरार्ध के बाद संभव है कि आप उन पर खर्चा भी करें। बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना अच्छा रहेगा। इस माह पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा माह के पूर्वार्ध से ही पंचम भाव पर केतु की स्थिति और पंचम भाव पर राहु और शुक्र की दृष्टि होगी। मिथुन राशि के जातकों के इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत दिखेंगे, लेकिन प्रियतम के साथ अहम का टकराव हो सकता है। आपको सलाह है कि अपनी बोली पर नियंत्रण रखें और मन में किसी तरह की गलतफहमी को ना पालें। अपनी अच्छी नौकरी की धौंस दिखाने से भी बचें। कई जातकों के अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रियतम के कहीं आवश्यक कार्यवश चले जाने से मिलने की संभावना कम रहेगी। माह के पूर्वार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में रहने से आपके प्रियतम से कुछ तनातनी भी संभव है। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान विवाहित जातकों के लिए भी परिस्थितियां कठिन होंगी।
फिजूल की बातों पर जीवन साथी के साथ बहस और वाद विवाद संभव है। घर परिवार से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति के दशम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखने से आपको फायदा होगा। आप सही समय पर अपनी स्थिति संभालने में सक्षम होंगे। खुले मन से अपनी बात जीवन साथी के सामने रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीने की शुरुआत से अच्छा रहेगा। एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु होने से आमदनी में वृद्धि संभव है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की से धन का आगमन होगा। कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी से भी आपको आर्थिक फ़ायदा होगा। बेहतर निवेश से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस दौरान आपके लिए अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। द्वादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति से खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। हालांकि नवम भाव में शनि के स्वराशि का होने से भाग्य साथ देगा। माह के उत्तरार्ध में खर्चों में आशातीत रुकावट दिखेगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। आपको हमारी सलाह है कि लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने से बचें। इस दौरान व्यापार में निवेश करने से पहले पुनर्विचार करना अच्छा होगा। हालांकि महीने का उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टि से आपके लिए सफल रहेगा और आपके निर्णय सही साबित होंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह अच्छा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में बृहस्पति के साथ युक्त होंगे। इसकी वजह से आप बड़े से बड़े रोग को दूर करने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की दृष्टि होने से आपको हिम्मत आएगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता महसूस करेंगे। आपको हमारी सलाह है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सुबह की सैर पर जाने से आपको स्वयं में ऊर्जा का एहसास होगा। समय पर और पौष्टिक भोजन करने से आप कई समस्याओं का सामना कर पाएंगे। इस वक्त ग्रहों की दशा आपके अनुकूल रहेगी और मामूली प्रयास से ही पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां दूर हो जाएंगी। संभव है घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे। इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। मामूली समस्या दिखने पर भी डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर आप इस दौरान चटपटी चीज़ों से परहेज करें और घर का खाना ही खाएं। अब बताते हैं आपको उपाय। राह के कुत्तों को भोजन दें। हर रविवार को भैरव बाबा की उपासना करें। बुधवार के दिन गौ माता को पालक और हरा चारा खिलाएं। अपनी बहन या बुआ जी को हरे रंग की चूड़ियाँ भेंट करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का जून मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि जून का महीना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.